नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। SBCN टाइम्स परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें पहुंची कनावटी जेल सुपरिटेंडेंट ने करवाई टेलीफोनिक मुलाकात। मंदसौर में भाई बहन के पवित्र संबंध के त्योहार रक्षाबंधन पर मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ को 11 फीट लंबी आकर्षक राखी बांधी गई। मंदसौर की एक बहन निर्मला गुप्ता भगवान पशुपतिनाथ को रक्षाबंधन पर पहले अपने हाथ से बनाई हुई राखी बांधती है, उसके बाद अपने भाई को राखी बांधती है। मंदसौर की रहने वाली निर्मला गुप्ता राजस्थान के प्रतापगढ़ से वर्ष 1972 में शादी कर यहाँ आई थी। वो पहले भगवान पशुपतिनाथ को राखी बांधती है, उसके बाद ही अपने भाई को राखी बांधती है। यह सिलसिला करीब 49 वर्षों से चलता आ रहा है। शुरुआत में निर्मला रेडीमेड राखी बांधती थी, पर पिछले 10 सालों से वो हाथों से 11 फीट लंबी राखी तैयार कर रही है। इसके लिए वो 1 महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर देती है। भगवान को ये पशुपतिनाथ जी जो मंदसौर में विराजमान है, तो इनके लिए मैंने अभी अमरनाथ जी का दर्शाया गया है, राखी बनाई। राखी में अमरनाथ जी दर्शाया गया। ये 11 फीट की राखी है। समय तो 20-25 दिन रोज लगते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे लगते हैं रोज वर्क करने में। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये कोरोना मुक्त हो जाए, देश परिवार विश्व। बहुत कोरोना महामारी से सभी परेशान है। ये अब की बार यही प्रार्थना हमारी, सभी खुशहाल रहे। ये 12 फीट की राखी है और मैं हर साल 14 सालों से बांधती आ रही हूँ भगवान को। आज भी मैंने अर्ली मॉर्निंग प्रातःकाल सुबह 5 बजे आके स्वयं आकर पशुपतिनाथ को भगवान को राखी बांधी। और कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे परमिशन दी भगवान को अपने हाथों से राखी बांधने की। हर वर्ष की बात ही मैं यही चाहती हूँ कि भगवान सबके लिए अच्छी मनोकामना पूर्ण हो सभी की। और मैं पिछले साल भी भगवान के मुख्य द्वार पर मैंने बांधरवार बांधी थी, जो अभी तक पूरे साल भर महादेव के द्वार पर बंधी थी। अब इस साल भी मैं अपने हाथों से ही हटा के नई बांधरवार बांधूंगी। तो मेरे को मन से दिल से बहुत खुशी होती है कि भगवान के चरणों में मेरी बांधरवार साल भर तक बंधी रहती है। बस सभी की खुशी की, खुशहाली की, सुख शांति की और सब कुछ अच्छा हो, सब मंगल में हो, कोरोना से भी सबको बहुत अच्छी निजात मिले। रक्षाबंधन का पर्व सभी के लिए बहुत अच्छा हो। आज श्रावण मास का अंतिम दिन है, रक्षाबंधन का महापर्व है। यहाँ पर मंदसौर निवासी जो नियमित भक्त हैं राजेंद्र जी गुप्ता एडवोकेट, उनकी बिटिया जो बचपन से ही पशुपतिनाथ की छत्र छाया में पली बड़ी हुई है और पशुपतिनाथ से भरपूर स्नेह और भाई की तरह ही मानती है। तो लगभग राखी पर लगभग 15 दिन पहले ही आकर भगवान की पशुपतिनाथ की बड़ी राखी और अद्भुत श्रृंगारित राखी बनाने के लिए 15 दिन पहले से ही मेहनत करती है, अच्छी भव्य राखी बनाती है। और आज रक्षाबंधन के दिन वर्षों से ही यहाँ पशुपतिनाथ को आकर पंचामृत अभिषेक पाठ पूजा कर भगवान को राखी पहनाती है और अपने परिवार की और पूरे मंदसौर क्षेत्र की जनता की खुशहाली की कामना करती है। रविवार को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर नीमच में हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल देखने को मिली। नीमच की रहने वाली अनीता अपने मुस्लिम भाई एजाज अहमद, जो कि राजस्थान के निम्बाहेड़ा के रहने वाले हैं, को पिछले 54 वर्षों से राखी बांधती आ रही है। एजाज भी लगातार बिना रुके राखी बंधवाने नीमच प्रतिवर्ष आते हैं और अपनी बहन को आशीर्वाद व तोहफा देते हैं। इन दोनों भाई बहनों के प्रेम को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के रूप में भी देखा जा रहा है। एजाज और अनीता दोनों के ही परिजन इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी सर, मैं निम्बाहेड़ा का रहने वाला हूँ और 53 साल से हम अनीता मुझे राखी बांध रही है। 54 हो गए, 54 साल से अनीता मुझे राखी बांध रही है। इनके भाई मेरे साथ कॉलेज में एक ही क्लास में थे। 1967 की बात है। तब मैं इनके घर पे आना जाना हुआ और जब अनीता ने उनके भाई को राखी बांधी तो मेरे भी बांधी, तो तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो आज तक जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सगे भाई बहन की राखी भी कभी कभी मिस हो जाती है, लेकिन ये एक यूँ समझ लीजिए कि एक संस्कृति है कि मेरा आज तक चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम है, मैं बराबर आया हूँ और हमारी इस 54 राखी में आज तक एक भी राखी मिस नहीं है। बराबर हमारे ये रिश्ता बना हुआ है और हम निभा रहे हैं बराबर इसको। इतना मतलब मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती हूँ शब्दों में कि मुझे क्या महसूस हो रहा है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब 54 सालों में
भैया ने एक भी राखी मिस नहीं की है। और शायद मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे कि मुझे इतने अच्छे भैया मिले हैं। मेरे भैया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जगह इन्होंने मतलब उनसे भी कहीं ज़्यादा निभाया है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं 2 शब्द गाना चाहूँगी कि बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। भैया ने आज तक के हमारे परिवार की भी जितनी भी रस्में हैं, शादी है, ब्याह है, जो भी हो पूरी तरह निभाई है। भात लेके भी बहुत अच्छे तरीके से आए, जैसे मतलब लगता नहीं है कि मतलब जाति या कोई ऐसा बंधन है। हम लगता ही नहीं है हमें कि हम एक परिवार से नहीं हैं। लगता है हमारे जन्म जन्मांतर का हम भाई बहनों का साथ है। और हमेशा मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे ये भैया हर जन्म में मिले, हर जन्म। रविवार को रक्षाबंधन के पर्व पर नीमच जिला महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीमच शहर के चौकन्ना बालाजी मंदिर क्षेत्र में स्थित झुग्गी बस्ती में पहुंचकर बच्चों और महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर उन्हें मिठाइयां व उपहार भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिए। इस अवसर पर नीमच महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आशा सांभर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री चंदा चौहान, जिला महामंत्री लीला बंसल सहित अनेक कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे। रविवार शाम प्राप्त जानकारी के अनुसार जन जागरण सर्व समाज द्वारा नीमच के जयसिंहपुरा रोड स्थित बालाजी मंदिर पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करने वाले सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों का सम्मान किया गया। गौरतलब है कि जन जागरण सर्व समाज द्वारा 31 स्थानों पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किए जाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 11 स्थानों पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हो चुका है। मैं आदरणीय शैलेश जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, क्योंकि 31 स्थानों पर संगीत में सुंदरकांड पाठ करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इतने स्थानों पर सारी व्यवस्थाएं जुटाना, सभी लोगों के एकजुट रखना और उसके साथ कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी टीम वर्क का काम है। और धर्म जागरण के क्षेत्र में तो वे लंबे समय से कार्य कर ही रहे हैं। साथ ही मैं बालाजी महाराज से यहाँ प्रार्थना करता हूँ कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें और वे जिस क्षेत्र में जाएं निरंतर प्रगति करें, उन्नति करें। रविवार को नीमच के जिला जेल कनावटी जेल पर बड़ी संख्या में रक्षाबंधन के पर्व के मद्देनजर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने और मुलाकात करने पहुंची। हालांकि शासन द्वारा जेल में कोरोना महामारी के मद्देनजर मुलाकात पर प्रतिबंध है, मगर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मानवीय आधार पर सभी बहनों को इस पर्व पर निराश न करते हुए सभी की टेलीफोन पर एक मुलाकात करवाई, जिससे बहनें और परिजन काफी खुश दिखाई दिए। नीमच के कनावटी जेल में सैकड़ों की संख्या में कैदी सजा काट रहे हैं। ऐसे में इस पर्व पर बहनें प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधने आती है। कोरोना संक्रमण के चलते वैसे भी मुलाकात प्रतिबंधित है। ये तो मानवता के नाते, इंसानियत के दृष्टिकोण से जो भी बहनें आ गई हैं, अवकाश का दिन है, फिर भी हमने अपने स्तर पे जो भी बहनें आ गई हैं उनको भाइयों से टेलीफोनिक मुलाकात कराई है और उनकी भावनाओं को देखते हुए वो रखवाई दी जा रही है। उनके नाम लिख के अगर भाइयों को बांध दी जाएगी, अब यही कर सकते हैं हम लोग। उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनकी राखियों को अमर रख रहे हैं। रविवार सुबह नीमच की सामाजिक संस्था हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित नीमच के वृद्धाश्रम पर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा वृद्धजनों को राखी बांधी गई और उनसे बंधवाई गई। श्रद्धाश्रम में रहने वाले सभी भक्तजनों ने हेल्पिंग हैंड सोसाइटी का आभार व्यक्त किया और इसे बहुत अच्छी पहल बताया। आज ये रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी संस्था हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने आज रक्षाबंधन जो वृद्ध आश्रम में आकर के मनाया है। हमने देखा है कि यहाँ पर अभी कोई नहीं आ रहा था, तो हमने इनके साथ में आराम से इनसे बात करी है, इनकी समस्याओं को सुना है और इनकी समस्याओं को जाना भी है। इनके साथ में इनको भी बहुत अच्छा लगा है कि हाँ, आज हमारे पास में कोई आकर के हमने इनके साथ में पर्व मनाया है ये। और हमारी संस्था ऐसे जगह पर हमेशा कार्यरत रहती ही है और आगे भी हम इसी तरीके से वृद्धाश्रम में या और ऐसी सामाजिक सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे।
और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर इनके वृद्धाश्रम में आकर के। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और बुजुर्गों का हम लोगों को, हमारी संस्था को, सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आज रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर नीमच में हेल्पिंग हैंड्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा वृद्धाश्रम के बुज़ुर्गों के साथ में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। जितने भी यहाँ पर सदस्य हैं वेलफेयर सोसाइटी के, उन सभी सदस्यों ने बुज़ुर्गों से रक्षा सूत्र अपने हाथों पर बंधवाया है और उनकी रक्षा का वचन दिया है कि वो पूरे वर्ष उनकी इसी तरह से जहाँ पर भी आवश्यकता होगी, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उन्हें किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, उसमें उनके लिए हमेशा हर कदम पर खड़े रहेंगे। जहाँ भी आवश्यकता होगी रक्षा का सूत्र हमेशा उनके लिए बंधनकारी रहेगा। और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये पूरा पर्व मनाया गया। साथ ही वृद्धों के जितने भी वृद्ध यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी के साथ में यहाँ पर नाश्ता और आपस में उनसे बातचीत करके, उनकी बातें शेयर करके, उनके अनुभव शेयर करके हम सभी ने यहाँ पर ये पर्व मनाया है। रविवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक नीमच सिटी के सरदार मोहल्ला स्थित गणेश मंदिर पर संपन्न हुई। बैठक में प्रतापखंड के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया व आगामी कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही आगामी बैठक के दौरान लक्ष्य पर चर्चा करने का भी निर्णय लिया गया। मंदिरों की नगरी कही जाने वाली ग्राम पंचायत भदवास के सरपंच बगदीराम गुर्जर द्वारा पिछले 6 वर्षों से ग्राम रक्षाबंधन के पर्व पर भदवा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली समस्त बेटियों का किराया देने की एक अनुकरणीय पहल की शुरुआत की थी, जो लगातार 6 वर्षों से जारी है। रक्षाबंधन के दिन व उससे एक दिन पहले भदवा के सरपंच बगदीराम गुर्जर भदवा बस स्टैंड पर ही मौजूद रहते हैं। साथ ही सभी बस संचालकों से उन्होंने निवेदन किया है कि भदवा में राखी के दिन उतरने वाली किसी भी महिला के सवारी से पैसे नहीं लिए जाए, वह पैसे उनके खाते में जोड़ दिए जाए। पिछले 6 वर्षों से भदवा ग्राम पंचायत की बेटियों का किराया देने की परंपरा सरपंच गुर्जर द्वारा शुरू की गई थी, जो निरंतर जारी है। इस वर्ष से बगदीराम गुर्जर ने रक्षाबंधन के दिन गांव की बहनों से राखी बंधवाने के साथ साथ उपहार में उनको एक पौधा भी भेंट किया और वचन लिया कि जिस प्रकार से बहन आपकी रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है, उसी प्रकार इस पौधे की रक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। निश्चित ही रिश्तों में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक अनुकरणीय पहल सरपंच बगदीराम गुर्जर द्वारा की गई। क्षेत्र की और मनासा तहसील की विश्वसनीय पंचायत है, जहाँ पे मंदिरों के साथ साथ यहाँ के लोगों में जो जागरूकता है निश्चित ही प्रेरणादायी है। और यहाँ के विकास पुरुष जो कि बगदीराम जी गुर्जर लगातार ये 7वां वर्ष है कि निःशुल्क बहनों को यात्रा करवा रहे हैं, जो भी रक्षाबंधन पे यहाँ पे आती है, जो कि आसपास के जितने भी सरपंच हैं और जो जागरूक लोग हैं उन्हें ये प्रेरणा देता है कि हमें किस तरह जन सहयोग की जो काम है ये भी करना चाहिए और पंचायत के साथ साथ पर्यावरण के लिए जो हम कर सकते हैं वो भी इस बार सरपंच साहब ने किया है। और ये निश्चित ही हमें बहुत कुछ सीखने को देता है। ऐसे सरपंच को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे सरपंच को आपने चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित श्री बगदीराम जी गुर्जर साहब द्वारा जब से सरपंच बने हैं, बाहर से गांव भदवा में आने वाली समस्त माता बहनों का किराया खुद वहन करते हैं। साथ ही आज एक अनूठी प्रक्रिया इन्होंने शुरू करी है। ग्राम पंचायत भदवास के जितने भी गांव हैं उनमें प्रत्येक गांव में अपना खुद का ट्रैक्टर लगा कर पौधे रख करके समस्त लोगों को निःशुल्क वितरित किए हैं। यहाँ तक कि यहाँ चौराहे से बाहर के लोग भी पौधे ले गए हैं और लगभग इस साल में इनका 2100 से 2500 पौधे लगाने का लक्ष्य है। साथ ही युवा वर्गों को इन्होंने विशेष रूप से जिम्मेदारी दी है कि सभी अपने पौधों को चलाएं और उनको जीवित रखें और पर्यावरण में सहयोग करें। जैसे सरपंच बना हूँ मैं, जब से रक्षाबंधन पे निःशुल्क बहन बेटियों के लिए फ्री किराया देता हूँ बस वाले को। और इस साल ये और जो पर्यावरण के लिए भी हमने 700 देवी बहन बेटियों को वितरित किया और गांव के लोगों को भी वितरित किए। मनासा नगर में भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के त्योहार आते ही आज बाजार में रौनक दिखी। वहीं आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया गया। इसको लेकर नगर में राखियों की दुकान पर ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास से भी बड़ी संख्या में बहनें राखियां खरीदने आ रही है। इससे बाजार में चहल पहल देखने लगी। नगर के मुख्य मार्ग, बस स्टैंड, सब्जी, मंदसौर नाका, मुख्य बाजार सहित सभी मार्गों पर बाजार में रौनक देखी गई। भीड़ को देखते हुए मनासा पुलिस द्वारा हर नगर के हर चौराहे पर निगरानी रखे हुए है। बिल्कुल इस बार बहुत ही वैसा नहीं रहा त्योहार। महंगाई और कोरोना की वजह से मार्केट में वो उसका उत्साह नहीं रहा उस टाइप से जैसे हर साल रहता है उस टाइप से।
मतलब इस बार महंगाई ने बहुत महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर नाना प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें दीपावली और मुख्यतः और राखी ऊपर धूमधाम से मनाते हैं। पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के चलते त्योहारों में खुद वो उम्मीद नहीं रही, वो उत्साह कम हुआ है लोगों में। कहीं ना कहीं इसमें कोरोना को भी अपन शामिल करते हैं। कोरोना काल में लोगों की क्रय शक्ति में भी कमी आई है। कोरोना काल के साथ ही कहीं ना कहीं इसमें महंगाई के रूप में भी बहुत कुछ परेशान किया है इस भारतीय त्योहारों को, जिसमें हम कहेंगे कि पेट्रोल की भी बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रीय इलाका आते हैं। यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा पहले पेट्रोल 100-200 का पेट्रोल डलवाने के बाद मुनाफा पहुँचते हैं, और आज इतनी क्रय शक्ति किसानों के पास भी नहीं रही कि 100-200 पेट्रोल दिलाने के बाद यहाँ पर अच्छे से त्यौहार मना सके। कहीं ना कहीं महंगाई और कोरोना दोनों ने भारतीय त्योहारों को ग्रहण लगाया है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।